नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार आप सबों के सामने फिर से हाजिर हूँ। साथियों, यहाँ 9 से 5 क्लास चलता है और पूरा लगातार क्लास चलता रहता है। बीच में लंच होता है, उसके बाद समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो हमें जानकारी मिलती है वो उपस्थित करता हूँ। साथियों, 27 तारीख बीत गया, फॉर्म भरने का डेट समाप्त हुआ। अब बारी रह गई सिर्फ परीक्षा की। कुछ लोग परीक्षा दे दिए और आगे देने वाले हैं। अब वो लोग समझे, बहुत सारे लोग के दिमाग में है कि फॉर्म भर दिए हैं, परीक्षा नहीं देंगे। कुछ लोगों के दिमाग में है कि परीक्षा दे देंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हो सकता है सरकार बीच में कुछ दे देगी तो परीक्षा देके ज्वाइन कर लेंगे। तरह तरह की मानसिकता लोग उहापोह में फॉर्म भर दिए हैं। अभी भी कुछ लोग भरे हैं, लेकिन जो मजबूती से हैं वो एकदम बना लिए हैं दिमाग कि नहीं जाना है। अगर 5200 का नहीं देगी सरकार तो नहीं जाना है। मेरी बात है, यहाँ तक निरंतरता भी हमको मिल जाएगा तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। हमें निरंतरता के साथ जब तक सरकार घोषणा नहीं करती है कि 5200 का पूरा स्केल दे देंगे, तब तक मैं नहीं जाने वाला हूं। ये मेरा प्रण है और मैं प्रण तोड़ नहीं सकता। प्राण जा सकता है, वचन नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। कैमूर संजय कुमार। प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रण जो ले लिया हूं, अगर जाऊंगा तो पूरे बिहार के साथियों के साथ जाऊंगा, अकेले नहीं जा सकता हूं। ये मेरा वादा है। साथियों, हम देख रहे हैं लगातार तोहफे मिल रहे हैं। देखिए साथियों, जीविका दीदियों के लिए 1,40,000 लोग थे, सैलरी डबल कर दी गई। कॉन्ट्रेक्चुअल थे जो लोग, उनका सैलरी दुगना कर दिया गया। वो तोहफा शुरू हुआ। टोला सेवक को बहुत पहले तोहफा मिल गया था, डबल वेतन हो गया था। महिलाओं को 35% आरक्षण, ये मिला तोहफा। हमारे 1,11,00,000 बुजुर्ग बड़े भाइयों को 700 रुपए पर मंथ बढ़ा दिए गए, वो तोहफा मिल गया। उसके बाद 125 यूनिट फ्री बिजली, ये तोहफा मिला। अभी आप देख रहे हैं किसानों के लिए भी घोषणा हो गई। उसके बाद पत्रकारों के लिए भी घोषणा हो गया। 15,000 पेंशन जैसा न्यूज में आ रहा है। तो लगातार घोषणा का दौर जारी है, जबरदस्त। हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जो 4 प्रकार के शिक्षक हैं वो भी तोहफे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी को कोई तोहफा मिला नहीं है। शिक्षक उस तोहफे से वंचित हैं। तो शिक्षकों को क्या तोहफा मिलेगा, इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों, पुराने शिक्षक हैं, उनको तो तोहफे की आवश्यकता नहीं है। वो 1 लाख से ऊपर वेतन मिल रहा है। लेकिन देखिए, हो सकता है कि कुछ उनको भी, चूंकि उनको 8वां वेतन मिलना है तो भरपूर और खुद ही बढ़ जाएगा। वो तो ऐसे ही बम बम है, उनकी क्या बात करनी है। उसके बाद हमारे विद्यालय अध्यापक के भाई हैं, उसमें 30,000 से ऊपर हमारे नियोजित भाई बन चुके हैं विद्यालय अध्यापक। उनको भी निरंतरता चाहिए, है कि नहीं? वो भी तो सेवा दे करके गए हैं, तो उनको भी चाहिए। अब चूंकि उनके नियमावली में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि निरंतरता, वेतन संरक्षण, कुछ भी नहीं। उनको तो वेतन में 10,000 का घटा लग रहा है। कई साथियों से बात होती है। और साथियों,
हमारे विशिष्ट भाई हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं निरंतरता के लिए। उनका तो फिक्सेशन भी नहीं हुआ है, 7 महीने बीत गए हैं, उनको इंतजार है। नियोजित जो हमारे बंधु हैं उनको अभी 8वें वेतन, तो वो तो अभी कोई उस पर बात ही नहीं करना है, क्योंकि 8वां वेतन 26 में लागू होगा, इसलिए चुनाव से पहले उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है। अब रही बात कि सरकार नियोजित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक 3 कड़ियां हैं, 3 शिक्षक की कड़ियां हैं, और तीनों के लिए कोई तोहफा अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार, जैसा कि पटना में बैठक हुआ, उसमें हाई स्कूल के बंधु गए थे, वहां जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, उसमें नियोजित साथी भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री महोदय ने डिप्टी डायरेक्टर महोदय को भेजा था और कहा कि बहुत कुछ आप लोगों को तोहफा मिलेगा। अब इसमें संभावनाएं क्या है? संभावनाएं ये हैं कि सरकार एक मुश्त राशि बढ़ा सकती है, जैसी कि संभावना है कि एक मुश्त राशि बढ़ाने का तोहफा दे सकती है। निरंतरता की बात है तो मेरी समझ से वो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कई पेच हैं। आप लोग समझ रहे हैं, उसमें कई पेच हैं, इसलिए उस पर बन नहीं रहा है। फिक्सेशन की बात है, उस पे अभी भी सरकार मौन है। कई जिलों से सूचनाएं मिल रही हैं, ऑफलाइन फिक्सेशन हुआ है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। अगर ऑनलाइन फिक्सेशन हुआ आज के 4 महीने पहले, तो वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें जो लगता है कि सरकार एक मुश्त कुछ राशि बढ़ाएगी, जैसी कि संभावना है, और गोल मटोल करके चुनाव में चली जाएगी, यही संभावना लग रही है। राशि सबको बढ़ा सकती है, जैसी कि संभावना है, जैसी कि खबरें निकल के आ रही हैं कि राशि सबको बढ़ाई जा सकती है। नियोजित शिक्षकों के लिए प्रमोशन की घोषणा हो सकती है, पूरी संभावना है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षकों की बैठक में कहा भी गया। तो प्रमोशन की प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू हो जाएगी, पूरी संभावना है। वेतन भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है, तोहफा मिलेगा, ये निश्चित रहिए, तोहफा तो मिलना है। वो बना के सरकार बैठी हुई है, बस सक्षमता के पेच से सारी चीजें रुकी हुई है, वही बस यही सक्षमता परेशान किया हुआ है। आप जैसा देख रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही हैं, हम लोग सुन भी रहे हैं। कई शिक्षक परेशान भी हो रहे हैं, लगातार फोन भी कर रहे हैं। मैं फोन उठा भी रहा हूं, बातें भी कर रहा हूं। तो भैया धैर्य रखिए, 15-20 दिन और, जो भी मिलना है होने वाला है। क्या किसके खाते में जाता है वो समय बताएगा, और जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम नियोजित हैं, हम निश्चिंत हैं, हमें कोई गम नहीं है। जो हमें मिल रहा था वो मिल रहा है, उसमें कोई कटौती सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, हमें सिर्फ मिलना है प्रमोशन, वेतन की बढ़ोतरी एक्स्ट्रा मिल सकता है, और 8वें वेतन का लाभ मिलना है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और देखिए, इंतजार कीजिए, आप थोड़ा भी नहीं घबराइए मेरे नियोजित भाइयों, एकदम विश्वस्त रहिए। जो होने जा रहा है वो अच्छा होने जा रहा है आपके लिए, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा आत्मबल
मजबूत है और आत्मबल मजबूत रखिएगा तो बिल्कुल सारे लाभ मिलेंगे। कुछ लोगों का फोन आया, शाम को अभी फोन आया है कि भैया लोग कह रहे हैं कि अभी भी मौका है यार, चले जाओ, फार्म नहीं भरे हो, तुमको हटा दिया जाएगा नियोजित हो तो। हम कहे भाई उनको जवाब दे दो, भैया आप तो डर के चले गए हैं, और जो डरते हैं क्या उन्हें कुछ मिलता है? हमें डराइए नहीं, आप डर गए हैं तो हमको भी डरा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। आप ये जवाब दे दीजिए, हम निश्चिंत हैं भैया, हमको कोई डर नहीं है और हमारी नौकरी कोई ले नहीं सकता है, ये मेरा चैलेंज है। लेके तो दिखाए। 20 महीना वेतन बंद रहा, क्या हुआ? वेतन नहीं मिला मुझे। आप गलत करोगे तो बर्खास्त होगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बर्खास्त नहीं हो सकते हो। अगर गाली दोगे, संविधान के नियमों का उल्लंघन करोगे तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है आपके साथ। क्यों नहीं होगा? आप संविधान से ऊपर तो हो नहीं, तो संविधान के दायरे में रह के एक शिक्षक हैं, नहीं लाठी क्या क्या बोलते जाइए, बर्खास्त हो जाइए। आपको फिर लड़के नौकरी लेनी हो, बर्खास्त होइए, चुनाव लड़िए, फिर हार गए तो कोर्ट से लड़के ले लीजिए नौकरी। तो ये सब काम जिसको करना है कर ले भैया। हमको संविधान के तहत इसके अंदर रह के ही लड़ाई लड़नी है। मुझे गाली गलौज नहीं करना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक की मर्यादा को समझता हूं। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए मेरे भाई, मैं आपके साथ हूं। हम नियोजित भाइयों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग धैर्य रखें, बहुत जल्द घोषणाएं होने जा रही हैं। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।